दोस्तों, जो कहानी आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑलवेज और ये एक अंधी लड़की की प्रेम कहानी है। हमने कहानी को इसलिए चुना है क्योंकि ये कहानी सबसे अलग है। कहानी की शुरुआत हमें जैकी को बताते हुए होती है, जो कि साउथ कोरिया का रहने वाला है, जो कि वो हमारी और तुम्हारी तरह एक आम आदमी है और जैकी कोई भी छोटा मोटा काम कर कर अपना गुजारा कर लेता है। तभी हमें बताया जाता है आज उसे एक बूढ़े शख्स की जगह काम करना है। जैकी को मेहनत करते देख वो बूढ़ा शख्स उसे कहता है इतना काम मत किया करो, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तभी जैकी जाकर उस बूढ़े शख्स की जगह उस कैबिन में बैठकर काम करने लगता है। उसी वक्त वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ पर चिप्स रख देती है और उस लड़की का नाम नायरा है। जैकी समझ नहीं पाता ये कौन है और ये ऐसा क्यों कर रही है। जैकी की आवाज सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि नायरा बचपन से देख नहीं सकती। जैकी जिस बूढ़े शख्स की जगह काम कर रहा है वो नायरा के दादा है और डेली वो अपने दादा के साथ वहीं पर टीवी प्रोग्राम सुनती है। तभी जैकी उसे बताता है तुम्हारे दादा बाहर गए। तभी वो वहाँ से रवाना हो जाती है। तभी जैकी दौड़ कर जाता है और उसे कहता है बाहर बारिश हो रही है, तुम आकर कैबिन में बैठ जाओ। फिर दोनों कैबिन में बैठकर खूब सारी बातें करने लगते हैं। जैकी के पास सब कुछ है और नायरा के पास उसकी आंखें नहीं है, फिर भी वो हमेशा खुश रहती है। ये देखकर जैकी परेशान हो जाता है। उसकी खूबसूरती देखकर एक वक्त के लिए वो उस पर फ्लैट भी हो जाता है। आगे बताया जाता है जैकी एक बॉक्सिंग क्लब में है और वो अपने कोच से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने पास्ट में बहुत सारी गलतियां की है। तभी कोच उसे कहते हैं तुम्हें मैंने अपने बेटे की जगह दी थी, अगर तुम चाहो तो वापस से रिंग में उतर सकते हो। तभी कोच सबसे मिलवाते हुए ये कहते हैं 1999 में जैकी ने सबसे ज्यादा मेडल हासिल किए थे। ये बात सुनकर वहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर जैकी को चैलेंज करता है। जैकी लड़ने से इनकार कर देता है। कोच उसे फोर्स करते रहते हैं, फिर भी वो इनकार करता है तो कोच उसे गुस्से में एक थप्पड़ मार देते हैं और जैकी बिना कुछ कहे फाइट क्लब से बाहर चला जाता है। फिर आगे हमें बताया जाता है नायरा आकर कैबिन में बैठी है और साथ में जैकी भी होता है और जैकी को परमानेंट जॉब लग गई है क्योंकि नायरा के दादाजी ने जॉब छोड़ दी है। दोनों साथ बैठकर टीवी पे कमेंट्री सुन रहे होते हैं। तभी नायरा को कुछ स्मेल सी आती है। तभी वो जैकी को विंडो ओपन करने के लिए कहती है तो उसे पता चलता है वो स्मेल जैकी के शूज से आ रही होती है क्योंकि जैकी के शूज फट चुके हैं और बहुत पुराने हो गए हैं। टीवी पे प्रोग्राम खत्म होने के बाद नायरा घर के लिए निकलती है, लेकिन बाहर जाते जाते वो जैकी से हाथ मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन जैकी उससे हाथ मिलाने के लिए हिचकिचा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो उससे हाथ मिला लेता है। जब नायरा उससे हाथ मिलाती है तो उसे कहती है तुम्हारे हाथ कितने स्ट्रॉन्ग है, तुम पहले क्या काम करते थे। जैकी कुछ नहीं कहता, वो चुप रहता है। नायरा का साथ जैकी को अच्छा लगने लगा था, वो देख नहीं सकती थी, ये बात जैकी जानता था, फिर भी उसके साथ टाइम एक्सप्लेन करना उसे अच्छा लग रहा था। अगले दिन नायरा फिर से प्रोग्राम सुनने के लिए आती है। तभी उसे न्यू शूज की स्मेल आती है। जैकी ने नए शूज ले लिए हैं। तभी नायरा उसे कहती है ओह न्यू शूज, अच्छा तो तुमने न्यू शूज ले ही लिए। तभी जैकी उसे कहता है ये तो मैंने पहले ही ले लिए थे। तभी नायरा उससे पूछने लगती है टीवी में एक्ट्रेस ने कौन से कलर के ड्रेस वेयर किया है। तभी जैकी उसे पूरे 1 घंटे की स्टोरी पूरी बताने लगता है और फर्स्ट टाइम जैकी किसी से इतनी बातें कर रहा था। तभी नायरा घर के लिए निकल जाती है और वहां से एक कार आ रही होती है जो नायरा का एक्सीडेंट करने वाली होती है और वो उससे टकराते टकराते बच जाती है और वहां पर एक बोतल के क्रेट पे गिर जाती है। तभी जैकी वहां से दौड़ता हुआ आता है और वो क्या देखता है कि उसके पैर पे मोच आ गई है, सारी बोतलें टूट गई है। तभी वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। नायरा के पैर में मोच आ गई है। तभी वो हॉस्पिटल से घर की ओर निकलते हैं और नायरा चलते चलते थक जाती है। तभी जैकी उसे अपने पीठ पर बैठा लेता है और नायरा उसे कहती है बाद में पछताना मत। जैकी कहता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। जैकी जब उसके घर की सीढ़ियां देखता है तो वो समझ जाता है कि नायरा उसे ऐसा क्यों कह रही थी। बड़ी मुश्किल से वो सीढ़ियों को पार कर कर उसे घर में छोड़ देता है। तभी नायरा जैकी को जाते जाते इवेंट के पासेस देती है और कहती है अपने फ्रेंड्स के साथ में इस इवेंट को अटेंड करना। जैकी का लेकिन कोई फ्रेंड है ही नहीं। नायरा तभी कहती है कोई नहीं, हम साथ चलेंगे। जैकी के चेहरे पे पहली बार स्माइल आती है और उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है और वो पूरे रास्ते खुशी से उछलता हुआ अपने घर जाता है। और यहाँ नायरा मन ही मन मुस्कुरा रही होती है क्योंकि उसे भी जैकी का साथ बहुत अच्छा लगने लगा था। नेक्स्ट डे बताया जाता है जैकी नायरा के घर गया हुआ है और वो देखता है नायरा ने नया हेयर स्टाइल करवाया है और दोनों इवेंट अटेंड करते हैं, फिर साथ में डिनर भी करते हैं। डिनर करते करते नायरा उसे उसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूछने लगती है। तभी जैन रूडली उसे जवाब देता है तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए। ये बात नायरा को बहुत बुरी लग जाती है, लेकिन फिर भी वो जैकी को कुछ नहीं कहती कि उसकी बात उसे बुरी लगी है। लेकिन जैकी समझ जाता है कि मेरी बातों से नायरा को हर्ट हुआ है और वो उसके घर जाता है और उससे माफी मांगता है और कहता
कहता है, पहले मैं एक बॉक्सर था। आगे हमें बताया जाता है कि जैकी के कोच जैकी से कहते हैं कि तुम फिर से बॉक्सिंग स्टार्ट कर दो। जैकी फिर से मना कर देता है कि अब वो फाइट नहीं करना चाहता। तभी उसके कोच वहां से जाने लगते हैं। जैकी उन्हें रोक देता है और कहने लगता है, मैंने अपने जिंदगी के 4 साल जेल में निकाले हैं। और साथ ये भी बताता है, जब मैंने बॉक्सिंग को छोड़ा था तो मैंने एक्सटॉर्शन का काम स्टार्ट किया था और मेरे हाथों से कई लोगों की जाने गई है। अब मैं कोई बॉक्सिंग नहीं करना चाहता, बस एक आम जिंदगी जीना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए कोच। आगे हमें बताया जाता है कि नायरा से मिलने उसके बॉस आए हैं और उनकी गंदी नजरें हमेशा नायरा के ऊपर रहती है और उसे अकेला पाकर वो उसके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ जैकी पहुंच जाता है और बॉस की ये करतूत देखकर उसके अंदर का फिर से वही पुराना बॉक्सर जाग जाता है और नायरा के बॉस को इतना पीटता है कि उसने सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि वो उसको जान से मारने की भी कोशिश करने लगता है। नायरा के कहने से वो उसे छोड़ देता है। तभी नायरा बहुत मायूस हो जाती है क्योंकि उसे डर है कि उसका बॉस उसे जॉब से निकाल ना दे। तभी जैकी उसे कहता है, क्या तुम्हें अभी भी वहाँ पे काम करना है? तभी नायरा उसे कहती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैं अंधी हूँ, मैं लाचार हूँ, इस जॉब की वजह से मेरा घर चल रहा था, अब तुम ही बताओ मैं कर ही क्या सकती हूँ। एक अंधी लड़की के लिए नया काम ढूंढना कितना मुश्किल है वो मैं जानती हूँ। तभी जैकी कहता है, आज से तुम्हारा हर दुख मेरा दुख है और हम इस दुख को मिलकर बांटेंगे। लेकिन नायरा को किसी की हेल्प लेना पसंद नहीं है और वो उसे जाने के लिए कहती है। नायरा दूसरे दिन जैकी से मिलती है और कहती है, मैंने उस जॉब को छोड़ दी है, क्या सच में तुम मेरा ख्याल रखोगे? और कहती है, क्या कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगे? तभी उसके चेहरे पे खुशी आ जाती है। तभी जैकी उसे हाँ कह देता है। जैकी सारी रात सोचता है कि मैं उसे क्या दूं। तभी उसे समझ आता है कि मैं उसे एक पपी दूं जो हमेशा उसके साथ रहे। नायरा उस पपी को देख के बहुत खुश हो जाती है। पपी देख के नायरा बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे जैकी कहता है, तुम्हें पता है तुम्हें मैंने ये पपी क्यों दिया है? क्योंकि मैं जानता हूँ अकेलापन क्या होता है, क्योंकि मैं भी एक अनाथ था। और उसकी ये बात सुनकर नायरा उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अब तुम अनाथ नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी जैकी उसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ और एक दिन मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगा जहाँ तुम और मैं एक खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जैकी के पास कोई और रास्ता नहीं होता है। तभी वो सोचता है, अब मुझे मायरा के लिए फिर से रिंग में उतरना होगा। जिसके बाद वो अपने कोच से मिलता है और उन्हें कहता है, अब मैं फिर से रिंग में उतरना चाहता हूँ। उसकी ये बात जानकर उसके कोच बहुत खुश हो जाते हैं। तभी कोच उसे कहते हैं, तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम्हें बॉक्सिंग छोड़े 4 साल हो गए हैं। तभी जैकी कोच से कहता है, मैं नायरा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ट्रेनिंग स्टार्ट होने के बाद हमें मैचेस के बारे में बताया जाता है जिसमें जैकी 4-5 मैच हार जाता है और इसके कारण उसके चेहरे पे बहुत सारी चोटें आती है। फिर जैकी को हम घर जाते हुए देखते हैं और नायरा उसका वहाँ इंतजार कर रही होती है। तभी दोनों बेड पे लेटकर बातें कर रहे होते हैं। जैकी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि उसके फेस पे कोई चोट ना आए क्योंकि नायरा हमेशा उसके फेस को छूकर पहचानती है। अगर उसकी चोट का नायरा को पता चला तो वो उसे बॉक्सिंग के लिए मना भी कर सकती है। एक दिन जैकी बॉक्सिंग करके घर लौटता है। तभी नायरा उसे कहती है, चलो आज मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाती हूँ। तभी दोनों कार में बैठ के निकलते हैं। तभी नायरा जैकी को रास्ते में बताती है, मेरे मॉम डैड की डेट कई साल पहले हो चुकी है, आज मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहती हूँ। तभी नायरा उसके पेरेंट्स के ग्रेप्स के पास जो फोटोग्राफ होती है उनसे बात करते हुए बताती है, इसका नाम जैकी है और ये राजपाल यादव की तरह दिखता है। ये बात सुन के जैकी को बहुत हंसी आती है। तभी नायरा जैकी से कहती है, मैं तुम्हें आज अपनी जिंदगी की कहानी बताना चाहती हूँ। क्या तुम्हें पता है मैं पहले देख सकती थी और हमारा भी एक हंसता खेलता परिवार था। तभी जैकी को वो बताते हुए कहती है, एक दिन की बात है, हम कहीं बाहर से आ रहे थे। तभी मैंने बिल्डिंग से एक जलते हुए आदमी को नीचे की तरफ गिरते हुए देखा। तभी ये बात मैंने मेरे पापा से कहा कि पापा देखिए, ऊपर से कोई जलता हुआ नीचे की तरफ गिर रहा है। जैसे पापा ने ऊपर की तरफ देखा, कार डिसबैलेंस हो गई और हमारा एक्सीडेंट हो गया जिसमें मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई और मेरी आंखें चली गई। तभी जैकी को याद आता है, ये तो उसी दिन का वाक्य है जिस दिन वो उस आदमी से एक्सटॉर्शन की मनी मांगने गया था और उस आदमी ने डर के खुद के जिस्म में आग लगा ली थी और बिल्डिंग से जंप कर दिया था। इसी वजह से नीचे कार आपस में टकरा जाती है। जैकी ने सोचा भी नहीं था कि उसकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार उजड़ जाएगा और उस कार में बैठी हुई लड़की उसकी जिंदगी में इतनी इम्पोर्टेंट और इतनी जरूरी बन जाएगी। जैकी ठान लेता है जो उसकी वजह से गलत हुआ है अब वो उसे ठीक करेगा और वो खुद से बहुत नाराज हो जाता है और खुद को तकलीफ देने लगता है। वो सोच लेता है कि उसे अब फिर से नायरा की आंखें लौटानी है। तभी वो नायरा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाता है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं, ये पहले की तरह देख सकती है लेकिन तकरीबन $30,000 का खर्चा आएगा। तभी जैकी
जैकी उन्हें ऑपरेशन करने की मंजूरी दे देता है। तभी वो उस फाइटर के पास जाता है जिसने उसे पहले चैलेंज दिया हुआ होता है। जैकी उससे पैसे की मदद मांगने लगता है। तभी वो जैकी को लेकर एक बिजनेसमैन के पास जाता है। तभी वो बिजनेसमैन उसे $30,000 दे देता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे लिए एक फाइट लड़नी है और तुम्हें वो फाइट हारना है। और साथ उसे ये भी बताता है ये फाइट तुम्हें थाईलैंड में लड़ना है। और साथ ये भी बताता है ये फाइट पूरी की पूरी गैर कानूनी है। अगर वहाँ की पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट कर लिया तो उसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं होगी। जैकी बिना सोचे समझे फाइट के लिए मान जाता है। जाते जाते वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को जला के बर्बाद कर देता है। तभी वो नायरा से मिलने चला जाता है और नायरा से इस बात को छुपाता है कि वो कहीं बाहर जा रहा है और दोनों बातें ही कर रहे होते हैं। तभी नायरा उससे कहती है जब भी मेरी आंखें ठीक होगी मैं सबसे पहले तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। तभी नायरा को डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए ले जाने लगते हैं और ये देखकर जैकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नायरा उसे कहती है जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो मैं तुम्हारी मनपसंद जगह पे चलूंगी जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। तभी जैकी को हम थाईलैंड जाता हुआ देखते हैं और वो थाईलैंड चला जाता है और वहाँ पे उसकी फाइट होती है जो कि बहुत बड़ी और बहुत डेंजर फाइट है और उसे ये फाइट हारना है। लेकिन वो ये फाइट जीत जाता है और जिस बिजनेसमैन ने उसे ये फाइट हारने के लिए पैसे दिए थे और वो बिजनेसमैन उस फाइटर पे गुस्सा करता है जिसने उसे जैकी से मिलाया था। तभी हम जैकी को देखते हैं कि वो नायरा के बारे में जानने के लिए हॉस्पिटल में कॉल करके पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि नायरा की आंखें बिल्कुल ठीक हो गई है। ये बात जानकर वो बहुत खुश हो जाता है और तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी कुछ लुटेरे आकर जैकी को कार से उड़ा देते हैं और उसको पीटने लगते हैं और उसके सारे पैसे लूट लेते हैं। तभी वो सामने से एक कार को देखकर भाग जाते हैं और ये सब लूट मार उसी फाइटर ने करवाया होता है। और वहाँ कोरिया में नायरा की आंखें फिर से वापस आ गई है और वो सब कुछ देख सकती है। लेकिन उसे जैकी कहीं नजर नहीं आता और वो काफी परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढती है। इतने ढूंढने के बाद भी वो उसे नहीं ढूंढ पाती। फिर वो थक हार कर पुलिस स्टेशन चली जाती है। पुलिस कंप्लेन करने के बाद भी जैकी का कुछ पता नहीं चलता और पुलिस उसकी कंप्लेन नहीं लेती क्योंकि जैकी ने अपने सब डॉक्यूमेंट जलाकर बर्बाद कर दिए थे। उसकी कोई आईडी ही नहीं होती है। वो जैकी की याद में बहुत मायूस हो जाती है और खुद को बहुत अकेला महसूस करने लगती है। तभी वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रही होती है। तभी जैकी के नाम का वहाँ एक कुरियर आता है और ये कुरियर उसे किसने भेजा ये जानने के लिए वो उस एड्रेस पे चली जाती है और वो वहाँ एक जले हुए आदमी से मिलती है और ये वही जला हुआ आदमी है जो उस दिन बिल्डिंग से रात में गिर रहा था। और वो जला हुआ आदमी नायरा से ये कहता है जैकी मेरा इतने सालों से ख्याल रख रहा है और वही मेरा खर्चा संभाल रहा है और उस दिन जैकी मुझसे पैसे लेने आया था और मुझे पैसे देने ना पड़े इसलिए मैंने खुद की बॉडी में आग लगाकर बिल्डिंग से जंप किया था और उस दिन तुम्हारा मेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ था। मुझे जैकी ने सब कुछ बताया है। ये बात सुनकर नायरा बहुत शॉक हो जाती है लेकिन वो उसे माफ कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार कर बैठी है और जैकी की याद में उसकी मूर्ति बनाने लगती है। हमें आगे बताया जाता है नायरा को हॉस्पिटल में एक थेरेपी की जॉब मिली है और ऐसे ही एक दिन वो किसी पेशेंट को थेरेपी दे रही होती है। तभी वहीं हॉस्पिटल में बेड पे लेटे हम जैकी को देखते हैं और उसका शरीर काम करना बंद कर दिया है। ना तो वो बैठ सकता है, ना तो उठ सकता है, ना चल सकता है। मानो कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई है। जैकी के चेहरे पे चोट लगने के कारण वो उसे पहचान नहीं पाती है। नायरा उसे भी थेरेपी देने लगती है। जैकी उसे पहचान कर रोने लगता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। वो बस अपना चेहरा छुपा रहा होता है और वो ना चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो पैरालाइज हो चुका है। और नायरा उसे रोज इसी तरह थेरेपी दिया करती थी। अब वो ठीक होने लगा था, अपने पैर पे खड़ा होना सीख गया था। तभी हमें आगे बताया जाता है जैकी मार्केट में कहीं जा रहा है। उसके पास एक पपी दौड़ कर आता है और उसे प्यार करने लगता है और ये वही पपी है जो जैकी ने नायरा को गिफ्ट में दिया हुआ था। तभी वहाँ नायरा आती है और उस पप्पी को हटाकर दूर कर देती है लेकिन पप्पी जैकी को पहचान चुका है कि यही जैकी है और नायरा पप्पी के बर्ताव की वजह से उससे माफी मांगती है और वो बिना कुछ कहे बिना पीछे मुड़े आगे बढ़ते रहता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। तभी हमें आगे बताया जाता है नायरा का दोस्त उसे ये कहता है कि एक आदमी आया था जो कि तुम्हारा चमेली का पौधा लेकर चला गया। क्योंकि नायरा को चमेली का पौधा बहुत पसंद होता है। उसे पूरी बात समझ आ जाती है। जिसे देखकर पप्पी भौंक रहा था वो कोई और नहीं जैकी ही था। तभी वो रोते हुए ढूंढने निकल पड़ती है और उसके पैर रुकने का नाम ही नहीं लेते। वो हर गली, हर कोना, हर जगह उसे ढूंढती है लेकिन जैकी का कोई पता नहीं चलता और नायरा रोड पे पागलों की तरह बैठ के रोने लगती है क्योंकि जैकी उसके बहुत करीब था और वो उसे पहचान नहीं पाई। इस बात का दुख उसे और रुलाने लगता है। तभी उसे जैकी की मनपसंद जगह याद आती है
और वो वहाँ पहुंच जाती है और वो वहाँ पर उसी आदमी को खड़ा हुआ देखती है जिसे पप्पी प्यार कर रहा था और भौंक रहा था। तभी नायरा उस आदमी के पास जाकर स्लो वॉइस में जैकी कहती है। जैकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा होता है क्योंकि उसका चेहरा खराब हो चुका है, वो ठीक से चल भी नहीं सकता और उसी की वजह से नायरा ने अपनी आंखें खोई थी। उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है और वो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो नायरा से छुपते घूम रहा है। तभी नायरा उससे कहती है, तुम्हें पता है मैंने अपने आंखों का ऑपरेशन क्यों करवाया? ताकि मैं हर सुबह, हर शाम, हर वक्त तुम्हें देख सकूं और आज तुम मुझसे दूर भागते फिर रहे हो। तभी दोनों माफी मांगते हुए गले लग जाते हैं और इस कहानी से एक सीख मिलती है, छोड़ने वाले बिना वजह के भी छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन जिन्हें आपका साथ चाहिए वो हमेशा आपके साथ रहेंगे।